नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से एक बार सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और वैकेंसीज की भरमार आ रही है, लगातार वैकेंसीज नई नई निकल रही हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए एक सपना, एसबीआई पीओ की वैकेंसी आ चुकी है। और जैसा कि कई एग्जाम में आजकल आपको ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, एसबीआई ने भी इस पैटर्न को फॉलो किया और एक ट्विस्ट दिया है। और जी हाँ, नियम बनाने वाले जो होते हैं कभी भी नियम बदल सकते हैं। तो एसबीआई ने भी ऐसा किया है, नियम को इसने भी बदला है। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी किया हुआ है। क्या चेंजेस किया है और क्या क्या चीजें वही रह गई हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को देखें लास्ट तक इसीलिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहली क्या है, एलिजिबिलिटी। तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो कभी कभी होते हैं कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ नहीं होता है, तो वो एग्जाम नहीं दे पाते। प्रिपरेशन तो कर रहे हैं पर एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप जो है वो ये एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक। जी हाँ, तो इस डेट तक अगर आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो आप एसबीआई पीओ के इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, एज लिमिट। एज लिमिट 21 साल से 30 साल, ठीक है, 21 ईयर टू 30 ईयर्स एज लिमिट है। और एसबीआई हैज बीन वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। एसबीआई ने जो है वो डेट्स भी मेंशन कर दिए, किस डेट से किस बीच आप, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप जो है वो फॉर्म ये भर सकते हैं। तो डेट कौन सी है, तो 1/4/2021 से अगर 2/4/1992, मतलब 2/4/1992 से 1/4/2021 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो ही जो है आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, तो काफी स्पेसिफिक है, डेट्स मेंशन कर दी हैं। और बोथ डेज आर इंक्लूसिव। अगर आपका जन्म 2/4/1992 को भी हुआ है तो भी आप ये एग्जाम भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2/4 को हैं तो आप इसमें नहीं आते हैं, आप इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेनी चाहिए। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है। वैकेंसी थोड़ी सी कम है, 1673 ही वैकेंसी इसमें है इस बार। पहले जो हमेशा 2000 के आसपास वैकेंसीज आती थी, तो अब क्या हुआ, इससे काफ़ी थोड़ी सी वैकेंसी कम हो गई है, तो यहाँ पे निराशा हो सकती है। बट इसमें कैच क्या है, कैच बहुत ही सिंपल है कि आपको चाहिए इसमें से बस एक सीट चाहिए। और दूसरी बात, जो सूरमा तो वही होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में को अपने अनुसार ढाल लेते हैं, किसी भी सिचुएशन से खुद को भी ढल जाते हैं। तो हमें भी क्या करना है, जो सत्य है, जो वैकेंसी हमारा सत्य है, इसी सत्य को फॉलो करना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी को धार देनी है, अपने प्रिपरेशन को अच्छा करना है। और अगर बात करें फी की, 750 रुपये फी है इसके जनरल EWS ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो अगर बात करें कि कब से कब तक फॉर्म फिलिंग की डेट है, तो 22 सितंबर, जी हाँ 22 सितंबर से डेट फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है और 12/10 यानी कि 12 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलिंग जारी रहेगी। इसमें मेरी एडवाइस रहती है कि लास्ट डेट की हमें वेट करनी नहीं चाहिए, जल्दी से जाके आपको ये फॉर्म भर देना है। लास्ट डेट की वेट नहीं करना दोस्तों। लास्ट डेट में हो सकता है कि वेबसाइट की कुछ हो जाता है, कुछ इशू आ जाती है, वेबसाइट फंस जाता है या आपकी अपलोडिंग नहीं हो पा रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर देना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। फॉर्म भरेंगे तब तो आगे का प्रोसेस होगा। अब इसकी अप्लाई कहाँ करना है, sbi.co.in कैरियर्स पे इसको अप्लाई करना है। ये आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आपको इसी साइट पे अप्लाई करना है, इसी साइट पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसी को फॉलो करना है और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन भी जो आपको यहीं पे मिल जाएगा, तो यहीं पे जाना है और कहीं इस पे जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, इससे क्या होगा, आप यहाँ पे विजिट करोगे तो कोई भी कंफ्यूजन जो होगा वो आपका जो है वो दूर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप कहीं वेबसाइट से किसी भी तरह का अगर देखते हो कि ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, तो अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, सिंपल सी बात है, अगर आप जो मेन नोटिफिकेशन फॉलो करोगे, बहुत ही डिटेल में नोटिफिकेशन दी हुई, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें नटशेल में है वो तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे, डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक हो रहा है दोस्तों, 22 सितंबर से 12/10 तक, यानी कि 22 सितंबर से, जैसा कि चर्चा भी कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, कि 22 सितंबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा, 12/10 तक, 12 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग जो है वो जारी रहेगी। एग्जाम की अगर बात करें दोस्तों, प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्जाम, तो ऑनलाइन एग्जाम कब कब है, 17, 18, 19, 20 दिसंबर। जी, ये भी एक बदलाव है दोस्तों। ये बदलाव कैसे है, ये बदलाव ऐसे है कि आप देखो कि 17, 18, 19, 20, अब ये चारों वीकेंड तो नहीं पड़ रहे हैं। पहले एसबीआई वीकेंड्स पे होता था, सैटरडे संडे को होता था, अब ये 4 दिन लगातार है, तो 4 दिन लगातार वीकेंड्स तो नहीं पड़ रहा है।
तो ये वीक डेज में भी एग्जाम हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक ये भी है। दूसरी इसमें क्या बात है दोस्तों इंपॉर्टेंट, कि ये 4 दिन हो रहा है जी, 4 दिन हो रहा है एग्जाम, 4 दिन हो रहा है। 4 दिन में हर दिन 3 शिफ्ट होते हैं। तो आप समझ लो कि SBI जो है वो खुद एक्सपेक्ट कर रही है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ये फॉर्म इस बार भरने वाले हैं। ओके, अगर बात करें कि मेंस एग्जाम कब होगा, जनवरी में मेंस एग्जाम होगा, जनवरी से फरवरी के बीच में। फेज 3 का जो एग्जाम कब होगा, वो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये भी जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है दोस्तों, एक नया इसमें एक बदलाव आया हुआ है, इसके पे भी हम चर्चा करेंगे ये क्या होता है, किस तरह से सवाल इसमें आ सकते हैं। तो ये भी कब होगा, ये फरवरी मार्च में के अराउंड ये होगा एग्जाम। और फाइनल डिक्लेरेशन जो आप रिजल्ट जो है सब कुछ होने के बाद जो है वो मार्च 2023 में आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें इस टाइमलाइन को फॉलो करना है। इस टाइमलाइन को अच्छे से देख लें, एक बार एक नज़र मार लें। और अब बढ़ेंगे दोस्तों हम आगे। प्रीलिम्स की बात करें, कोई बदलाव नहीं है, जैसा होता आया है वैसा होता आया, परंपरा को यहाँ पे फॉलो किया गया है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते थे 20 मिनट के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होते थे 20 मिनट के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते थे 20 मिनट के, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। और 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग होता था, यानी कि 1 नंबर का सवाल है तो 1/4 यानी कि 0.25 इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। तो इसमें एक और खास बात ये है दोस्तों कि इसमें खास बात ये है कि IBPS PO की तरह इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। ये बात याद रखेंगे, सेक्शनल कट ऑफ SBI PO में नहीं होता, IBPS PO में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखो अच्छे से कि बदलाव कहाँ हुआ है। बदलाव हुआ है फेज 2 में। बदलाव की जो बयार है दोस्तों फेज 2 से शुरू हो चुकी है। क्या बदलाव हुआ है आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखो, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड पहले क्या होता था, 45 क्वेश्चन होते थे, नंबर होते थे कितने 60, और ड्यूरेशन कितना होता था दोस्तों 60 मिनट का ड्यूरेशन होता था जी। अब क्या हो गया है, अब कंपेयर करें, 40 क्वेश्चन मार्क्स 50, ड्यूरेशन कितने 50 मिनट का बदलाव है। ठीक है, बाकी के बदलाव की बात करें, डाटा एनालिसिस का अगर कंपेरिजन करें तो 35 क्वेश्चन होता था 60 मार्क्स का 45 मिनट का, अब 30 होता था 50 मार्क्स का और 45 मिनट का। ठीक है, तो हर जगह आप लोग देख लो कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। जनरल अवेयरनेस 50 होता था, अभी क्या हो गया 40 हो गया है। इंग्लिश लैंग्वेज 35 था और 35 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो पहले होता था वैसा भी अभी भी हुआ है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2 इंग्लिश का सवाल आते थे डिस्क्रिप्टिव टाइप, और वो 30 मिनट का होता था। तो सब कुछ आपको देख सकते हो, आपके सामने पड़ा हुआ है। और कहाँ कहाँ मार्क्स बढ़ा, कहाँ कहाँ में और मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ से आपको क्रैक करना है अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, कि किस तरह से जो तैयारी आप अब तक कर रहे हो उसमें किस तरह की बदलाव की आवश्यकता है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ से आपको पता चल सकता है। तो इंपॉर्टेंट चेंजेस है ये, इसको ध्यान में रखना है। आगे क्या है, अब फेज 3 में भी क्या चेंज हुआ है दोस्तों। फेज 3 में क्या होता था, पहले इंटरव्यू और एक ग्रुप एक्सरसाइज होता था, तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, फेज 3 में एक पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या, साइकोमेट्रिक टेस्ट की एक बात की गई, नया इसमें इंट्रोडक्शन क्या है, साइकोमेट्रिक टेस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। साइकोमेट्रिक टेस्ट की अगर बात करें तो ये जो होता है इसमें क्या होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। इसमें जो होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट में होगा, आपके जो सवाल पूछे जाएंगे वो कुछ ऐसे पूछे जाते हैं कि सिचुएशन में डाल के, सिचुएशन बेस्ड सवाल, फलाना सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा। मतलब अगर इन जनरल कहूँ तो अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं कुछ करने के, तो आप किस तरह का चुनाव उसमें करते हैं, इन बेसिस पर आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है यहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट में। बस बेसिकली ये चीज़ें होने की उम्मीद है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, तैयार रहना है। और जो SBI PO की जो तैयारी है वो आप कहाँ करेंगे, sarkariparakshya.com पे करेंगे। जैसे देख सकते हैं किस तरह के जो पैटर्न आते हैं, तो आपको कितनी क्या क्या चीज़ों का टेस्ट होता है। प्रीलिम्स और मेंस में आपको किन चीज़ों का टेस्ट होता है, वहाँ पे आपको टेस्ट होता है आपकी टाइम मैनेजमेंट का, वहीं पे आपको टेस्ट हो जाता है आपकी एबिलिटी का, आपकी स्पीड का, आपकी एक्यूरेसी का। इसमें बेहतरी करने के लिए ज़रूरत क्या है, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस क्या करना है, मॉक टेस्ट। जितना आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतनी चीज़ें आपको पता चलेगी। शुरू में हो सकता है मार्क्स कम आए, बट धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपको अपनी पहचान होगी, आपको पहचान होगी आपकी कमजोरियाँ कहाँ कहाँ हैं, आपकी मजबूती क्या क्या है, तो आप उस पर उस अकॉर्डिंग काम करोगे और आपका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता रहेगा। तो मॉक टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक बार जो किस तरह का पैटर्न रहा है उन चीज़ों को जांचना, हर एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो ये 2 चीज़ों पे आपको क्या करना है, काम करते रहना है, प्रीवियस ईयर पेपर पे और लगातार मॉक लगाते रहना पे। तो ये सब आपको मिल जाएगा sarkariparakshya.com पे, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। पूरी तैयारी किस तरह से करनी है वहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके आगे का क्या होगा,
तो अब क्या होगा, फिर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट अब बना दिया जाएगा, ठीक है। फेज 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, उसके मार्क्स फेज 2 और 3 के जो मार्क्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे आपके फाइनल लिस्ट में, और उसी के आधार पर क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें हैं SBI PO की नोटिफिकेशन की, जो आपको क्या करनी है, आपको रखनी है ध्यान में, और प्रिपरेशन करना है काफ़ी अच्छे से। जी हाँ, स्मार्ट अप्रोच लगाना है, पैटर्न को समझना है, और जो बदलाव हुए हैं वो क्यों हुए हैं, वो उसका मतलब यही होता है कि जो SBI जो आपकी नीड क्या है, किस तरह के एम्प्लॉय चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग ही वो बदलाव करते हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग जो है वो बनना पड़ेगा। और जहाँ जैसा कि मैंने पहले कहा है कि बदलाव के हिसाब से जो ढल जाता है वही अब क्या होता है, आगे तक जाता है, वही सक्सीड कर पाता है। तो इतनी फ्रिक्वेंसी, इतनी जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी और जम के तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, धन्यवाद, जल्द मिलेंगे, एंड हैव ए नाइस डे, जय हिंद।